नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 में हिंदी विषय की संक्षिप्त महाभारत में से नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय 5 उद्योग पर्व। तो चलिए पठन कार्य आरंभ करते हैं। पांडवों का 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हो चुका था। वह एक नए उल्लास और शक्ति से भर उठे थे। अपने अपमान का बदला लेने की भावना उनके हृदयों में भड़क रही थी। उत्तरा और अभिमन्यु के विवाह के अवसर पर आमंत्रित सभी राजा वहां उपस्थित थे। श्री कृष्ण ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए पांडवों को सलाह दी कि उन्हें सभी राजाओं से विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि कौरव उन्हें फिर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अतः विराट के राज दरबार में राजाओं की एक सभा बुलाकर पांडवों को अपनी बात उनके सामने रखनी चाहिए तथा युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। सभा बुलाई गई। श्री कृष्ण ने सभा में उपस्थित सभी राजाओं को संबोधित किया और बताया कि किस प्रकार कौरवों ने छल करके युधिष्ठिर से उनका राज्य छीन लिया। उन्होंने द्रौपदी के अपमान वो पांडवों के 12 वर्ष के वनवास तथा अज्ञातवास के लिए कौरवों द्वारा बिछाए गए जाल का विस्तार से वर्णन करते हुए राजाओं से अनुरोध किया कि वे खुलकर इस विषय पर अपने विचार प्रकट करें कि पांडव अपना राज्य वापस लेने का प्रयास करें या पांडव अपना राज्य वापस लेने का प्रयत्न करें या दुर्योधन का अन्याय सहते रहें। पांचाल देश के राजा द्रुपद अपनी पुत्री के अपमान को किस प्रकार भूल सकते थे। उन्होंने श्री कृष्ण की बात का समर्थन करते हुए कहा कि वह कौरवों से युद्ध करने के लिए पांडवों की सहायता करना सबका कर्तव्य है। अगला शीर्षक है युद्ध की तैयारी। पांडव युद्ध को अनिवार्य मानकर तैयारी करने लगे। अनिवार्य मतलब बहुत ज़रूरी कि होना ही है युद्ध। द्रुपद और विराट ने तो अपनी पूरी शक्ति पांडवों की विजय के लिए लगा दी। अन्य भी कई राजाओं ने न्याय व धर्म का साथ दिया। पांडवों ने अपना शिविर होता है अपना, जैसे जिसको कैंप बोलते हैं, पांडवों ने अपना शिविर या डेरा जिसको कह सकते हैं, कुरुक्षेत्र के पास लगाया। दुर्योधन को पांडवों की योजना का बोध हुआ। बोध का मतलब ज्ञान हुआ। वह भी राजाओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास करने लगा। उस समय यादवों की शक्ति सबसे अधिक बढ़ी हुई थी। श्री कृष्ण यादवों की सहायता के लिए प्रेरणा देने के लिए द्वारका चले गए। दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण से सहायता देने के लिए द्वारका जा पहुँचे। श्री कृष्ण से सहायता लेने के लिए द्वारका जा पहुँचे। श्री कृष्ण उस समय सो रहे थे। दोनों उनके शयन कक्ष में पहुँचे। अभिमानी दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने की ओर बैठ गया तथा अर्जुन श्रद्धा से उनके पायताने यानी जिस तरफ पैर होते हैं, सिरहाना जिस तरफ सिर होता है और पायताना जिस तरफ पैर होते हैं, तो उनके पैरों की तरफ उनके पायताने की ओर बैठ गया और उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। श्री कृष्ण ने आंख खोलते ही पहले अर्जुन को देखा तथा उसके आने का उद्देश्य पूछा। दुर्योधन ने पहले आने के कारण उनकी सहायता पहले पाने का अधिकार जताया। श्री कृष्ण ने एक और अपनी नारायणी सेना तथा दूसरी ओर उन्हें स्वयं चुनने के लिए कहा। स्वयं को चुनने के लिए उन्होंने ये कहा कि या तो मेरी नारायणी सेना ले लीजिए या फिर मुझे ले लीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध में वह शस्त्र नहीं उठाएंगे। दुर्योधन ने प्रसन्न होकर उनकी नारायणी सेना को लेना स्वीकार कर लिया। अर्जुन श्री कृष्ण की बुद्धि तथा युद्ध कौशल से परिचित थे। श्री कृष्ण को पाकर वे मन ही मन फूले ना समाये। फूले ना समाये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। फूले ना समाना, बहुत प्रसन्न होना। तो बहुत प्रसन्न हुए मन ही मन अर्जुन। इस प्रकार दोनों संतुष्ट होकर वापस लौटे। अगला शीर्षक है राजा शल्य के साथ छल। अब शल्य कौन थे उसके बारे में जानते हैं। राजा शल्य पांडु की पत्नी माद्री के भाई थे। वे पांडवों का निमंत्रण पाकर सेना सहित चल पड़े। उनकी सेना बहुत बड़ी थी, तो दुर्योधन उन्हें अपने पक्ष में करना चाहता था। तो दुर्योधन ने धूर्ततापूर्वक यानी बहुत अधिक चतुराई से, चालाकी से धोखा देते हुए उन्हें अपने पक्ष में करने की चाल चली। उसने उनके मार्ग में स्थान स्थान पर विश्राम के लिए सुंदर विश्राम स्थल बनवाए। वहाँ भोजन आदि की भी सुंदर व्यवस्था थी। इस सुंदर व्यवस्था से राजा शल्य बहुत प्रसन्न हुए और वह व्यवस्था करने वाले की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने प्रसन्न होकर
संबंधित अधिकारी से मिलकर पुरस्कार देना चाहा कि तुमने बहुत अच्छी जो अरेंजमेंट्स हैं बहुत अच्छे किए हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी की है, तो तुम इस उपहार के पुरस्कार के लायक हो। तो दुर्योधन सेवकों के साथ ही गुप्त वेश में चल रहा था। उसने प्रकट होकर यानी सामने आकर शल्य से कहा कि यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो सेना सहित युद्ध में मेरी सहायता करने का वचन दीजिए। शल्य ने दुर्योधन की विनती स्वीकार कर ली क्योंकि वो वचन दे चुके थे पुरस्कार देने की। तो शल्य ने पांडवों को बताया कि हमारे साथ छल हो गया है। जब जो शल्य थे पांडवों से मिलने गए, क्योंकि पांडवों के तो मामा लगते थे, तो जब वो पांडवों से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ छल हो गया है और मुझे अब दुर्योधन की सहायता के लिए सहायता करनी पड़ेगी, उसकी सहायता के लिए मैं वचनबद्ध हो गया हूँ। इस प्रकार युधिष्ठिर ने उनसे अनुरोध किया और वचन लिया कि यदि वे कर्ण के सारथी बने, कि मान लो युद्ध होता है और युद्ध में वो कर्ण की रथ चलाने वाले बनते हैं, कर्ण के सारथी बनते हैं, तो कर्ण को सदा हतोत्साहित होता है किसी के उत्साह को कम करना, हतोत्साहित करते रहेंगे। यानी अगर सारथी जो है अपने जो रथ के ऊपर जो सवार योद्धा है उसका उत्साह ना बढ़ाए तो योद्धा हार जाता है। तो उन्होंने वचन लिया कि तुम उसका उत्साह मत बढ़ाना बल्कि उसे हतोत्साहित करना, उसका उत्साह कम करना, इस तरह वो अपना युद्ध हार सकता है, तो हमारी सहायता हो जाएगी। तो ये वचन उन्होंने शल्य से ले लिया। युधिष्ठिर ने की ये प्रार्थना स्वीकार कर राजा शल्य कौरवों के शिविर की ओर चल पड़े, यानी अपने भांजों से मिलकर वो वापस कौरवों के साथ चल पड़े क्योंकि उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ना था। पांडवों को शल्य ने बताया कि दुर्योधन युद्ध स्थल में छल कपट का सहारा लेगा, जैसे कि उसकी आदत थी, उसकी फितरत थी। फिर भी उन्होंने युद्ध टालने के लिए एक बार संधि प्रस्ताव भेजा। शांति दूत भेजने की जिम्मेदारी पंचाल नरेश द्रुपद ने ली। द्रुपद के पुरोहित ने हस्तिनापुर पहुंचकर अत्यंत शालीन व्यवहार से, शालीन होता है बड़े सभ्य व्यवहार के साथ, बड़े तरीके से, सभ्य व्यवहार से, शालीन व्यवहार से धृतराष्ट्र को पांडवों के प्रति न्यायपूर्ण नीति अपनाने का संदेश दिया, परंतु दुर्योधन अपने हठ पर अड़ा रहा। धृतराष्ट्र ने अपने कुशल मंत्री संजय को पांडवों के पास भेजा। उसने पांडवों को अनेक तर्क देकर युद्ध न करने का आग्रह किया, क्योंकि वो सभी जानते थे कि युद्ध में पांडव अवश्य जीतेंगे, क्योंकि कृष्ण भी उनके साथ थे। युद्ध टालने के लिए पांडवों ने केवल 5 गांव लेकर संतुष्ट हो जाने की बात की। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम युद्ध नहीं करते, आप हमें सिर्फ 5 गांव दे दीजिए। हस्तिनापुर आकर संजय तथा विदुर ने धृतराष्ट्र को युद्ध के भयंकर परिणाम से परिचित कराते हुए पांडवों को आधा राज्य देने के लिए समझाया, परंतु दुर्योधन के हठ के आगे उनकी एक न चली। जो धृतराष्ट्र थे वो हमेशा ही दुर्योधन के हठ के आगे मजबूर हो जाते थे, तो इस बार भी ऐसा ही हुआ। श्री कृष्ण पांडवों के शिविर में पहुंचे। पांडवों को संधि के पक्ष में देखकर द्रौपदी ने श्री कृष्ण से कहा, यदि मेरे पति कायर होकर बैठ गए हैं तो मेरे भाई व पुत्र मेरे अपमान का बदला लेंगे। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के पास एक बार संधि प्रस्ताव ले जाना अनिवार्य बताया। साथ ही उसके ना मानने पर युद्ध भी अवश्यंभावी बताया। ये कहा कि संधि प्रस्ताव लेकर एक बार जाना चाहिए, अगर वो नहीं मानता जैसा कि उसकी आदत है, उसकी नेचर है, तो युद्ध होना अवश्य है, अवश्यंभावी यानी अवश्य होगा, युद्ध तो होगा ही। ये कहकर कृष्ण बाहर आए और सात्यकी के साथ हस्तिनापुर चल पड़े। ये राज्य मेरे पिता का है, अतः अंधे होने के कारण राज्य पांडु को सौंपा गया था। मैं अंधा नहीं हूँ, ये मेरा राज्य है। कर्ण, शकुनी और दुशासन ने दुर्योधन का समर्थन किया, यानी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। तब कृष्ण ने कहा, ये युद्ध सबका नाश कर देगा। यदि पांडवों को 5 गांव दे दिए जाएं, तब भी इस युद्ध को टाला जा सकता है। धृतराष्ट्र ने गंधारी को सभा में बुलवाया। उसने अपने पति धृतराष्ट्र को आज की स्थिति के लिए उत्तरदायी ठहराते हुए कहा, गांधारी ने भी धृतराष्ट्र को ही ब्लेम किया, उसी को कहा कि यदि आप दुर्योधन पर अंकुश रखते, यानी उस पर अपना कंट्रोल रखते, तो ये स्थिति ना आती। उन्होंने दुर्योधन को समझाया, अधर्म के मार्ग पर चलकर तुम ना तो राज्य चला सकोगे और ना ही इसकी रक्षा कर सकोगे। अभी भी समय है, पांडवों से संधि कर लो। दुर्योधन जो था वो बौखला उठा मतलब क्रोध से पागल हो उठा। उसने श्री कृष्ण को बांधने के लिए आदेश दिया।
अब क्योंकि नियम ये होता है कि दूत को आप बंदी नहीं बना सकते, क्योंकि वो क्रोध से पागल हो गया था, तो श्री कृष्ण दूत बन के गए थे, तो उन्हीं को बांधने का आदेश दे दिएगा, बंदी बनाने का। दुशासन आदि कृष्ण को बांधने के लिए आगे बढ़े। ये दृश्य देखकर भीष्म अत्यंत क्रुद्ध हो उठे, क्योंकि ये नीति नियमों के विरुद्ध बात थी, और कौरवों को इस नीचता के लिए डांटने लगे। उस समय कृष्ण के मुखमंडल पर आक्रोशपूर्ण तेज देखकर, आक्रोश मतलब क्रोध से भरा हुआ उनका जो रूप था देखकर कौरव भयभीत हो उठे। तब श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से कहा, आपका पुत्र मुझे बंदी बनाना चाहता है, आपको मेरी शक्ति का ज्ञान है। मैं इस समय पांडवों के दूत के रूप में आया हूँ, इसलिए अपना धर्म नहीं लांघूंगा, यानी मैं अपनी सीमाएं नहीं तोड़ूंगा। अब स्पष्ट हो गया है कि आप अपने पुत्र के वश में हैं, यानी दुर्योधन जो कहता है आप उसी की बात मानते हैं, उसको समझा नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। औचित्य मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ देर शांत रहकर कृष्ण ने संयत स्वर में कहा, संयत होता है अपने आप को कंट्रोल करके, क्या कह सकते हैं, जिसका स्वयं पर वश हो, अपने आप को नॉर्मल किया, कूल किया, संयत किया। और फिर कहा कि युधिष्ठिर का भी ये विचार है कि दुर्योधन आधा राज्य ना दे तो आजीविका मतलब जीवन यापन करने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए जो पैसा कमाया जाता है उसे आजीविका बोलते हैं। तो आजीविका के लिए हमें केवल 5 गांव ही दे दे, हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। ऐसा करने पर हम युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन ने इसे भी स्वीकार नहीं किया और कृष्ण को भला बुरा कहा। कृष्ण से और सहन नहीं हुआ। उन्होंने दुर्योधन को अहंकारी तथा स्वार्थी कहकर धिक्कारा मतलब उसको बुरा भला कहा, लानत डाली उस पर, और कहा कि दुर्योधन तेरा नाश अवश्यम भावी है, यानी होकर ही रहेगा। अवश्यम भावी वो कार्य होता है जो होना ही होता है, तो तेरा विनाश जो है अवश्यम भावी है। कहते हुए तेजी से सभा से बाहर आ गए। वहाँ से वह बुआ कुंती से मिलने चले गए। अगला जो है कुंती और कर्ण का संवाद होता है बातचीत। अब कुंती जो है युद्ध से पहले कर्ण के पास गई, तो दोनों में क्या बात हुई। श्री कृष्ण ने कुंती को कर्ण से मिलने का परामर्श दिया। परामर्श होती है सलाह दी। कृष्ण की बात मानकर कुंती कर्ण के पास गई। कर्ण को देखकर माँ का हृदय भाव विवल हो उठा। कर्ण ने समझा कि वह पांडवों के प्राण की भिक्षा के लिए आई हैं। कुंती रूंधे कंठ से बोली, तुम सूत पुत्र नहीं हो कर्ण, कुंती पुत्र हो। उसने सारा बताया कि किस तरह तुम्हारा जन्म हुआ था सूर्य के आह्वान से, और मैंने तुम्हें गंगा में बहा दिया था। तो कहा कि तुम कुंती पुत्र हो, मेरे पुत्र हो, पांडवों के बड़े भाई हो, तुम ये युद्ध रोक सकते हो। तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, युधिष्ठिर बड़ा होने के नाते तुम्हें ही राज्य सिंहासन पर बिठा देंगे। पर कर्ण ने ये बातें स्वीकार नहीं की। कुंती ने कर्ण से अपने भाइयों से युद्ध ना करने को कहा। कर्ण ने माँ को प्रणाम किया तथा प्रतिज्ञा की कि वह अर्जुन को छोड़कर और किसी के साथ पूरी शक्ति से युद्ध ना करेगा। उसने वचन दिया कि कुंती माँ के 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे। वास्तव में अर्जुन कर्ण युद्ध में एक का मरना निश्चित था। दोनों में से एक की मृत्यु पर कुंती के 5 पुत्र तो अवश्य ही जीवित रहेंगे, क्योंकि कर्ण भी छठा पुत्र था, सबसे पहला बल्कि कुंती का। तो ये वचन दे दिया कि अर्जुन के अलावा वो किसी को नहीं मारेगा। श्री कृष्ण का शांति प्रयास असफल रहा। युद्ध करने का निर्णय होने पर क्या हुआ कि श्री कृष्ण जो शांति का प्रयास करने गए थे शांति दूत बनकर, वो सफल नहीं हुआ। उनके लौटने पर पांडव युद्ध की तैयारी में लग गए। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी होती है, जिसमें कुछ एक निश्चित गिनती में घोड़े, हाथी, पैदल सेना। अक्षौहिणी जो है उसके नीचे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अक्षौहिणी में कितने होते हैं। एक अक्षौहिणी सेना में 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं, 65,610 घोड़े होते हैं, 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं। तो ये जो गिनती होती है सेना की, इसको एक अक्षौहिणी सेना बोलते हैं। तो पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी, जिसका सेनापति धृष्टद्युम्न को बनाया गया। उधर कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। जब सबने अपनी सेना, अपने जो समर्थक राजाओं की सेनाएं इकट्ठी की, तो जो पूरी ताकत थी पांडवों के पास थी 7 अक्षौहिणी और कौरवों के पास थी 11 अक्षौहिणी सेना। दुर्योधन ने अपने मित्रों से बातचीत करके पितामह भीष्म को सेनापति बनाया। भीष्म ने ये बात स्पष्ट कर दी कि वे युद्ध में पांडवों का वध नहीं करेंगे। उधर व्यास जी युद्ध का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र से मिलने गए।
वह अंधे होने के कारण युद्ध नहीं देख सकते थे, परंतु व्यास जी ने धृतराष्ट्र की इच्छा जानकर योग बल से संजय को ऐसी दिव्य दृष्टि दी जिससे वह उन्हें घर बैठे ही युद्ध का वर्णन कर सके। तो ये तय हो गया कि युद्ध होगा, और युद्ध में पांडवों का सेनापति बना, जिनके पास 7 अक्षौहिणी सेना थी, तो उस सेना का सेनापति बना धृष्टद्युम्न, और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और उन्होंने भीष्म पितामह को अपना सेनापति बनाया। और वेद व्यास जी जब धृतराष्ट्र से मिलने गए तो धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण वे युद्ध नहीं देख पाएंगे, उनकी युद्ध देखने की इच्छा को जान के उन्होंने संजय, जो उनका सारथी था, उसको दिव्य दृष्टि प्रदान की योग बल से, ताकि वे युद्ध का हाल उन्हें लाइव टेलीकास्ट घर बैठे ही युद्ध का वर्णन वहाँ से सीधा देखकर बता सके कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो यहाँ तक हमारा ये अध्याय जो है समाप्त होता है। अब इसका हम प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ और पुस्तक अभ्यास कार्य कल करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।